स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस केमिस्ट्री के विविध क्वेश्चन को देखेंगे और विविध क्वेश्चन की ये दूसरी वीडियो है। इसके पहले 20 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंक्रीट किसका मिश्रण है? तो कंक्रीट कहते हैं सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण है। सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण है। देखिए, कंक्रीट होता है वो सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिश्रण होता है। यह मिश्रण अर्थात कंक्रीट एक अत्यंत कठोर संरचना में जम जाता है, जिसका प्रयोग फर्श, सड़क और छतों के निर्माण में किया जाता है। तो हमें यही जानना है कंक्रीट का मिश्रण कौन है? सीमेंट, रेत, बजरी, पानी। सीमेंट, रेत, बजरी, पानी। 22 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं कि निम्न में से किसको मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? क्रोमियम ऑक्साइड को जब कांच में मिलाओगे तो कांच का रंग हरा हो जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड। देखिए, कांच को विभिन्न रंग प्रदान करने वाला रसायन निम्न है। देखिए, पहला जो रसायन है ये भी देख लेते हैं हम लोग। क्रोमियम ऑक्साइड कांच को हरा रंग प्रदान करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड कांच को लाल रंग प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड कांच को भूरा रंग प्रदान करता है और कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। क्रोमियम ऑक्साइड किस हरा करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल। मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल। मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल रंग प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड भूरा रंग प्रदान करता है। आयरन ऑक्साइड भूरा रंग प्रदान करता है। कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग प्रदान करता है। देखिए, कोबाल्ट ऑक्साइड होता है यह कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। चलिए 23 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रासायनिक उपकरण जैसे बीकर, फनल इत्यादि बनाने के लिए किस प्रकार की कांच किया जाता है? तो कठोर कांच का प्रयोग किया जाता है। देख लेते हैं। देखिए, पोटास लाइम कांच को कठोर कांच भी कहा जाता है। पोटास लाइम कांच को कठोर कांच भी कहा जाता है। पोटास लाइम कांच को कठोर कांच भी कहा जाता है। यह सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट तथा पोटेशियम कार्बोनेट के मिश्रण से बनाया जाता है। देखिए, पोटास लाइम कांच को कठोर कांच कहा जाता है। यह सिलिका पोटास जो होता है लाइम कांच सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट का मिश्रण है। और यहाँ देखते हैं आगे अभी लिखा है कि यह यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, हम जूम करके दिखा रहे हैं कि यह कांच जो है अम्लों, क्षारों और अन्य विलायकों के प्रति सामान्य कांच की अपेक्षा अधिक प्रतिरोधी होती है। इसीलिए इसका प्रयोग रासायनिक उपकरण बीकर, फनल, फ्लास्क, दहन नली आदि के निर्माण करते हैं। बीकर, फनल, फ्लास्क, दहन नली के अंदर करते हैं। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन के लिए। निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है? तो हाइड्रोजन जो होता है निम्नतम पर्यावरण प्रदूषक है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन के दहन के परिणाम स्वरूप जब हम हाइड्रोजन को दहन कर लेते हैं तो केवल जल वाष्प का उत्सर्जन होता है। इसलिए यह अन्य ईंधनों की अपेक्षा पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करता है। यह विद्युत, रासायनिक, बैटरी और आंतरिक दहन वाले ईंधनों में प्रयोग किया जाता है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो माइका कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। तो माइका जो है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अभ्रक जिसको कहते हैं माइका एक बहुउपयोगी गैर धात्विक खनिज है। अभ्रक को हम लोग माइका कहते हैं इंग्लिश में। एक बहुउपयोगी, बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाला गैर धात्विक खनिज है, यानी कि गैर धात्विक खनिज है जो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? माइका आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। जैसे देख ले, अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक जिसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ मिश्रित रहते हैं।
तो आपको सिलिकेट यौगिक है, जो अभ्रक एक जटिल सिलिकेट यौगिक है और इसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। इसका मतलब पोटेशियम, सोडियम और लिथियम भी क्षारीय होते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यह ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक है, यानी कि ऊष्मा का गुड कंडक्टर है और विद्युत का बैड कंडक्टर है। ठीक है। अभ्रक का उपयोग टेलीफोन, डायनेमो, कंडेंसर, लैंप की चिमनी, दर्पण, हीटर, पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? मंदक है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। देखिए, भारे जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O है। हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O बनाता है। ड्यूटेरियम की खोज 1931 में अमेरिकी वैज्ञानिक हेराल्ड क्लेटन उरे ने की थी। तो ड्यूटेरियम की खोज 1931 में हेराल्ड क्लेटन उरे ने की थी। इसके लिए उन्हें 1934 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? क्लोरीन गैस वो पानी को शुद्ध करती है कि ताकि पानी को पिया जाए। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए इसमें निसंक्रमक के रूप में क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। क्लोरीन गैस मानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, Cl2 मिलाई जाती है। क्लोरीन पानी में जाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों, कीटाणुओं एवं विषाणुओं को नष्ट करके पीने योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया जल का क्लोरीकरण कहलाता है। फिटकरी के गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अस्कंदन के द्वारा। देखिए, फिटकरी तथा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। क्रिस्टलीय पदार्थ कौन है? फिटकरी तथा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फिटकरी तथा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट एक क्रिस्टलीय पदार्थ है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर यह जल में घुली हुई अशुद्धियों को धक्के के रूप में जमा देता है। यह प्रक्रिया अस्कंदन कहलाती है। यानी कि हम ये आपने जाना, ये अशुद्धियाँ अवसाद के रूप में बर्तन की तलहटी में जमा हो जाती है और ऊपर का जल लगभग स्वच्छ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 29 पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? बताइए। हीलियम जो है हमारी है नोबेल गैस है। देखिए, आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए 7 रासायनिक तत्वों को नोबेल गैस अथवा अक्रिय गैस कहते हैं। हम लोग नोबेल गैस को अक्रिय गैस कहते हैं। ये आवर्त सारणी के 18 समूह नंबर 18 में रखे गए 7 रासायनिक तत्व को कहते हैं, जो इस वर्ग में जैसे निम्नलिखित है: हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान तथा आग्नेयसान नोबेल गैस रंगहीन। आग्नेयसान नोबेल गैसें रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अज्वलनशील होती हैं। गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो गोताखोर ऑक्सीजन तथा हीलियम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। गोताखोरों के द्वारा समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का दबाव समान वायु के दबाव से कम होता है। इसीलिए तकनीकी गोताखोरों के द्वारा लंबी दूरी एवं अधिक गहरे समुद्र में गोताखोरों के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण एवं एनरिच्ड एयर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसमें ऑक्सीजन की सामान्य से अधिक मात्रा 22 से 40% तक होती है। इसका प्रयोग उन गोताखोरों द्वारा किया जाता है जो मनोरंजन के लिए उथले समुद्र में गोताखोरी करते हैं। और यहाँ पे हम लोग 31वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको भी देखेंगे हम लोग। देखिए, कौन सी हास्य गैस, लाफिंग गैस हम लोग किसको कहते हैं? नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए,
देखिए हम लोग बात करते हैं लाफिंग गैस, हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड को कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। चलिए देख लेते हैं नाइट्रिक लाफिंग गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड N2O को सामान्यतः हास्य गैस अथवा नाइट्रस कहा जाता है। यह एक रंगहीन और ज्वलनशील मधुर एवं स्वाद होती है। तो इसके बारे में है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जीनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जीनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जीनान को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं हम लोग। देखिए जी, हवा से भरी जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। हवा से भरी जीनान को गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जीनान रंगहीन स्वादहीन अक्रिय गैस है। जीनान क्या अक्रिय गैस है? इसे 1998 में विलियम रामसे तथा मारिस ट्रेवर्स ने खोजा था। विलियम रामसे मारिस ट्रेवर्स ने खोजा था। देखिए विलियम रामसे ने 4 नोबेल गैस की खोज की। हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनान। हीलियम रामसे ने 4 गैसों की खोज की। हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनान। जीनान का प्रयोग जीनान फ्लैश लैंप प्रकाश उत्सर्जक यंत्र में, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फ्लैश में, लेज़र में तथा निश्चेतक के रूप में किया जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग वायुयानों के टायरों में हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। अश्रु गैस में प्रयोग की जाने वाली गैस है अमोनिया क्लोरीन अश्रु गैस में प्रयोग की जाती है। तो इसका ये ए और बी दोनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अश्रु गैस में सामान्यतः अमोनियम NH1 का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनान, एक्रोलीन आदि अन्य प्रमुख अश्रु गैस हैं। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। यह मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन उत्पन्न करती है। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन होता है। देख लेते हैं, इन हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हैलोजन समूह में 6 तत्व शामिल हैं। तो हैलोजन समूह में 6 तत्व शामिल है। कौन कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसिन। ठीक है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, टेनेसिन। एस्टेटीन तथा कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व ये सब है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरा जाने वाली गैसीय मिश्रण है। ट्यूबलाइट में नियान और पारे की वाष्प भरी जाती है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ट्यूबलाइट में नियान और पारे का प्रयोग किया जाता है, गैस वाष्प भरी जाती है। देखिए ट्यूबलाइट कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसका प्रयोग प्रकाश उत्सर्जन के लिए किया जाता है। ट्यूब के अंदर आर्गन, जीनान, नियान, क्रिप्टॉन आदि अक्रिय गैस को पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। ट्यूब की भीतरी सतह पर फास्फर पाउडर का लेप चढ़ाया जाता है क्योंकि यह पराबैंगनी प्रकाश को दृश्य प्रकाश में बदल देती है, जिससे ट्यूबलाइट आँखों के लिए सुरक्षित और अधिक मात्रा में प्रकाश करती है। सामान्य मानव शरीर में तत्वों और उनकी औसत मात्रा देखिए, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखने की बात करते हैं। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1.0% पाया जाता है। और भी चीज़ है, पोटेशियम जैसे देख लीजिए 0.04, सल्फर 0.03, सोडियम 0.02, क्लोरीन 0.02, मैग्नीशियम 0.01, लोहा 0.004, अन्य तत्व जैसे 0.046 पाए जाते हैं। एक बार देख लेते हैं। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%,
हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फास्फोरस 1.0%, पोटेशियम 0.04%, सल्फर 0.03%, सोडियम 0.02%, क्लोरीन 0.02%, मैग्नीशियम 0.01%, लोहा 0.004%, अन्य तत्व जैसे 0.046 पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम लोग फैक्ट के बारे में व्यापारिक पदार्थों के रासायनिक नाम एवं रासायनिक सोडियम सूत्र भी दिया गया देखिए। और यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। देखिए हम पहले आपको जानने बहुत इम्पॉर्टेंट है धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3